बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मतदान के बाद से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई वाक्य हैं, कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ी है, यूपी में जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी का हर वादा जुमला निकला है, डबल इंजन की सरकार में अन्याय बढ़ा है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने अभी कुछ मिनट पहले ही सैफई में अपनी पत्नी डिंपल के साथ वोट कास्ट किया था और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी ज्यादा से ज्यादा वोट करें और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कई बातें कही। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ी है, यूपी में जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी का हर वादा जुमला निकला है और डबल इंजन की सरकार में अन्याय बढ़ा है। तो अपने वोट करने के बाद से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर घेरा है और चुनावी वक्त में तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दे को लेकर बात कही है, बदलाव को लेकर बात कही है, साथ ही साथ बीजेपी के द्वारा जो वादे किए गए हैं उनको लेकर उन्होंने तंज कसा है कि तमाम जुमले जो हैं वो जो तमाम वादे हैं वो जुमले निकले हैं। साथ ही साथ डबल इंजन को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है कि डबल इंजन की सरकार में तो और भी ज्यादा अन्याय बढ़ा है। तो एक के बाद एक कई एंगल से उन्होंने कई बातें कहकर बीजेपी को घेरा है। और यहां आपको बता दें कि सैफई में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद लोगों से भी मतदान करने की अपील की और साथ ही साथ बीजेपी को यहां पर वो घेरते हुए नजर आए और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी को निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। मतदान के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ी है, यूपी में जनता बदलाव चाहती है। ठीक है दीपशिखा, अखिलेश यादव क्या कह रहे थे सुना देते अपने दर्शकों को। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएंगे? और सबसे ज्यादा पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि झांसी को दिल्ली जोड़ देंगे सीधा। जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इटावा से है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लेकर के आए और इटावा में हमारे घर पे जोड़ दिया आकर के, क्योंकि वो पहली बार झांसी गए थे। आज बुंदेलखंड का किसान दुखी है, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में पलायन हुआ है, सबसे ज्यादा अन्ना जानवरों की समस्या है। न केवल अन्ना जानवरों की समस्या है बल्कि सांडों से लोगों की जान जा रही है। और जो पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए था, जो डैम या जो उस समय तालाब खुदे थे, उस योजना को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। बिजली आज महंगी है, सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए किसान, व्यापारी, नौजवान एक होकर के मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इस बार किसान उत्तर प्रदेश से साफ करेंगे इनको। अखिलेश जी मुख्यमंत्री ने आज सुबह जो ट्वीट किया आपने देखा होगा, उन्होंने तमाम कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर गुंडागर्दी खत्म की, यहाँ पर इतने सारे डेवलपमेंट किए, बिजली दी, तो वो तो कह रहे हैं कि फिर से सुशासन लागू करेंगे और सरकार बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि लखनऊ की खबर भी आपने पढ़ी होगी कि बिजनौर की एक कांस्टेबल कई दिनों से लापता थी और उसके बाद नाले में उसकी लाश मिली है। क्या लखनऊ राजधानी में, जहां पर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं, क्या उनके पास जवाब है? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये भाषण दिया और भाषण देकर के ये कहा कि यहां पर व्यापारियों के बच्चों का अपहरण हो जाता है। आगरा में एक व्यापारी के बच्चे का अपहरण हुआ, 2 दिन तक फिरौती मांगी गई, वो परिवार फिरौती नहीं दे पाया तो बच्चे की हत्या कर दी गई। क्या लखनऊ में जो कांस्टेबल की जान गई है, जिसकी लाश नाले में मिली है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब है? क्या मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे कि वो बेटी गायब कैसे हुई और वो भी पुलिस की कांस्टेबल गायब थी? अब तो तस्वीरें आ गई हैं, सब बाहर आ गई हैं। तो आखिरकार लखनऊ जैसी राजधानी में एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना घट सकती है? और आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं, बेटियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। गर्मी की बात हो रही है कि गर्मी कुछ घटी, बढ़ी, कम? देखिए, जब से वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे चरण के बाद और ठंडे पड़ जाएंगे। 7वें चरण तक
शून्य के साथ साथ इनके बूथों पे भूत नाचेंगे। अखिलेश जी, अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें सीधे तौर पर आतंकवादी लिंक का आरोप